झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है क्योंकि उनकी विधानसभा सदस्यता छीनी जा सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर होने के आरोपों को लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने से संबंधित अपनी राय भेज दी है। अब इस पर फैसला राज्यपाल को करना है। इस बीच झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। हम आपको ये बताएं कि लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है जिसमें सोरेन फंसते नजर आ रहे हैं। उससे पहले ये बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल झारखंड के सीएम पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने नाम से अनगढ़ा में खनन पट्टा लिया है। सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया था। साथ ही इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। राज्य में बीजेपी नेताओं ने इसे मुद्दा बना दिया और राज्यपाल से इसकी शिकायत की। राज्यपाल ने इस मुद्दे पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से राय मांगी थी। इस पर चुनाव आयोग ने 3 मई को नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था। अब जानिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद होता क्या है। लाभ के पद का मतलब उस पद से है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेता है। संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के मुताबिक कोई भी सांसद या विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकते जहां वेतन या भत्ते मिले या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी भी दूसरे तरीके से फायदा हो। इस तरह के मामले में लाभ की राशि महत्वहीन हो जाती है। 1991(1)(a) के मुताबिक अगर कोई विधायक या सांसद किसी लाभ के पद पर पाया जाता है तो उसकी सदस्यता अयोग्य करार दी जा सकती है। इसी तरह भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9(1) के तहत भी सांसदों और विधायकों जैसे जनप्रतिनिधियों को किसी दूसरे तरीके से लाभ या अन्य पद लेने की मनाही है। इस अधिनियम के तहत सांसदों और विधायकों के सदस्यों के भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों के खिलाफ भी कार्रवाई का अधिकार है। अगर कोई सांसद या विधायक किसी लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो संसद या संबंधित विधानसभा में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोई भी विधायक या सांसद सरकार में ऐसे लाभ के पद को हासिल नहीं कर सकते जिसमें सरकारी भत्ते या अन्य शक्तियां मिलती हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बेहद अहम है, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी सांसद या विधायक ने लाभ का पद लिया है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, चाहे उसने वेतन या दूसरे भत्ते लिए हों या नहीं। लाभ के पद के कानून के तहत सांसद और विधायक अयोग्य इसलिए करार दिए जाते हैं कि यदि वे लाभ का पद धारण करते हैं तो वे सरकारी कामकाज में इसका प्रभाव डाल सकते हैं, जो अति संवेदनशील हो सकते हैं और अपने संवैधानिक जनादेश का निष्पक्ष रूप से निर्वाह नहीं कर सकते। मतलब यह है कि निर्वाचित सदस्य के कर्तव्यों और हितों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। इसलिए लाभ का पद कानून केवल संविधान की एक बुनियादी विशेषता को लागू करने का प्रयास करता है। इस लिहाज से सोरेन के पट्टे का स्वामित्व हासिल करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(a) का उल्लंघन है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के इस फैसले का राज्य सरकार पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि यदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में सोरेन की कुर्सी जाती है तो यह ऐसा पहला मामला नहीं होगा। इससे पहले भी कई सांसद और विधायक इस चक्कर में अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। साल 2006 में यूपीए के पहले शासनकाल में सोनिया गांधी के खिलाफ भी लाभ का पद का मामला सामने आया था। दरअसल सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद थी। इसके साथ ही वह यूपीए सरकार के समय गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी, जिसे लाभ का पद माना गया था। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया तो सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा था। इसी तरह 2006 में ही सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी लाभ के पद मामले में फंस गई थी। वे राज्यसभा सांसद होने के साथ ही उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की चेयरमैन भी थी, जिसे लाभ का पद करार दिया गया। इस मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। जया बच्चन आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गईं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। इसी तरह 2018 में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य करार दे दिया था।
टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।